हेलो नमस्कार। मैं जय नीलिंग। अरुणाचल प्रदेश की जीके सेक्शन में आपका क्लास में आपका स्वागत है। ये पिछले क्लास हमने जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो क्लास हमने किया उसका ये दूसरा भाग है। पिछले भाग में हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स उस पे हमने चर्चा की है। आज इस क्लास में चर्चा करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर। देखिए, एक बार जो लास्ट सेशन में एक टाइपिंग एरर हो गया था कि नामदफा नेशनल पार्क को जो है 1972 के में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर ना, उसमें प्रोजेक्ट टाइगर का साल जो है वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया था। उसमें 1973 है, लेकिन उसके 10 साल के बाद 1983 में नामदफा नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क में या टाइगर रिजर्व में उनको ये डिक्लेयर किया गया था। क्लियर? तो उस पर तो ध्यान रखिए, नोट्स में प्रोजेक्ट टाइगर 1983 लिखा होगा, उसको तो ध्यान रखिए। किसी ने नीचे में हमको हाईलाइट किया तो वो उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि गलत जो है वो फैक्ट आप तक पहुंचना नहीं चाहिए। क्योंकि एक गलत ज्ञान जो है ना, आपको आगे आपके भविष्य में वो आपके लिए एक मार्क आपके हाथ से वो छूट सकता है। तो ऐसा कोई चांस लेना नहीं चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमको ये हाईलाइट करवाया है। चलिए, आज हम आगे बढ़ते हैं। आज के जो सेशन जो है, चलिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिनका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स क्या है? कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। जो भी जानवर हैं और वो जहाँ पे रहते हैं, उनके जो भी घर हैं, उनका संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक जरिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बस तीनों में अंतर ये है कि एरिया सबसे चौथा जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है। ठीक है? इसमें किसी भी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, पोचिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स ये भी किया नहीं जाता है। हाँ, कुछ कुछ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आपका ग्रेजिंग से टूरिज़्म्स, फायरवुड, ये कुछ हद तक जो है वो उनको ये अनुमति दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अंधाधुन जो है वो ग्रेजिंग करेगा या फिर फायरवुड कलेक्शन के अंधाधुन पेड़ काटेगा। ठीक? तो बस अंतर इतना है कि एरिया के कंपेयर में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे तो कम होता है। अदरवाइज़ तीनों का जो है मेन मकसद जो है वो, और जो भी जानवर है, उनके जो भी पर्यावरण, उनका जो भी घर है, जंगल है, उनको प्रोटेक्शन देना है। ठीक है? ये है। पर्पस क्या है? ऑलरेडी आपको अभी हमने शॉर्ट में आपको हाइलाइट में बता दिया है। प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड प्लांट्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट्स। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को चेक एंड बैलेंस करना होता है। ठीक है? और ये हमें ऑनरशिप में जो है हमें सरकारी और प्राइवेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मालिक बनते हैं। सरकारी भी होते हैं और प्राइवेट फोरम भी होता है। क्लियर? और ये जो है बायोडाइवर्सिटी में जितने भी प्रजाति होते हैं, उनको ये कंजर्व करने में, ना, प्रोटेक्शन करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद लीगल प्रोटेक्शन क्या है? डिक्लेयर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये ध्यान रखिए, साल को याद रखिए। पहले भी हमने आपको बता दिया है। इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो है नामदफा नेशनल पार्क को 1972 में जो है के अंतर्गत जो है उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया गया था। लेकिन 83 में जो है उनको अपग्रेड करके टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क में वो अपग्रेड किया गया था। बस वो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये है हमारे प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में कुछ सेंचुरी है, ऑलमोस्ट 13 सेंचुरी है। पहला है पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और थर्ड है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फोर्थ है मेहाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दाइंगेरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काने नेशनल और काने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, योरदी राबी सबसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेसा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिंगबा रोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कमला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन तेरह तेरह जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे हम जो है चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। पाके
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पहले जो है पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में जो है इनको जो है पाके टाइगर रिजर्व्स के रूप में इनको अपग्रेड किया गया था, जो कि इंडिया का जो है 26 टाइगर रिजर्व्स के पोजीशन में इनको जो है ये हासिल हुआ था। क्लियर। और ये हुआ था अप्रैल 2002 में अंडर प्रोजेक्ट टाइगर ना। तो पहले में ये फाकोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2002 में इनको पाके टाइगर रिजर्व्स में अपग्रेड किया गया था। और इस हिसाब से जो है इंडिया का 26 टाइगर रिजर्व बनता है इंडिया का। ठीक। तो अगर इनका लोकेशन की हम बात करें तो ये ईस्ट कमिंग, लेकिन अभी ये पाके केसांग खुद का अपना एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है और वहाँ पे ये लोकेटेड है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिए। और इट सीट्स इन द फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय। तो अगर ये जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें, ईस्टर्न हिमालय अरुणाचल प्रदेश का जो पाके केसांग अभी एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है वहाँ पे स्थित है। और इनका एल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 150 मीटर टू 2000 मीटर अबव सी लेवल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर हम दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करेंगे वो क्या है, इनका एरिया 862 स्क्वायर किलोमीटर का इनका एरिया रहेगा। और अगर हम इनका बाउंड्री की बात करें तो ये वेस्ट की और नॉर्थ की तरफ में आपको ये कामेंग नदी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कामेंग नदी जो है ये है पाके और ये कामेंग ना, कामेंग ये हम देखने को मिलेगा बीच में। अदरवाइज पहले ये जो है ईस्ट कामेंग ही माना जाता था, लेकिन बाद में ये जो है अलग डिस्ट्रिक्ट में ये कर्व आउट होके इनका अलग से एक डिस्ट्रिक्ट बना है। तो अभी ये पाके केसांग में ही ये स्थित है। ठीक है। और अगर हम ईस्ट की बात करें तो पाके एरिया वाला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और सराउंडिंग फॉरेस्ट इंक्लूड ना इनके साथ साथ जो है कुछ रिजर्व फॉरेस्ट भी है, जो कि असम के नमेरिस नेशनल पार्क, दोईमरा रिजर्व फॉरेस्ट और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन तीनों कुछ फॉरेस्ट और रिजर्व एरिया से ही घिरा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ में ध्यान रखने की चीज़ क्या है आपका, कौन सा साल में ये बना था और इनका एरिया कहाँ है, कितना है और कहाँ में ये स्थित है, इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक। तो इतना ही आपको एग्ज़ाम के लिए इतना ही काफ़ी है। और एक्सटेंसिव आपको पढ़ाई करना उतना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक काफ़ी बढ़िया मैप है पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। चलिए, ये कोर एरिया ना, अगर आप पहला क्लास को हम ध्यान देंगे तो उसमें आपको बताया था ना कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन एरिया। तो ये आपका कोर एरिया है। तो ये बस आपको उस लोकेशंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानने के लिए आपको ये मैप दिया है, लेकिन अदरवाइज ये उतना आपके लिए एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कमलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व्स। चलिए ये कहाँ पे है, ये है स्थित है साउथ ईस्टर्न लोहित डिस्ट्रिक्ट ना, विथ फर पार्ट एक्सटेंडिंग इनटू अंजाव डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। ये आपका मोस्टली ये लोहित डिस्ट्रिक्ट में है और कुछ एरिया जो है वो अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है उनका देखने को मिलेगा। कमलंग सेंचुरी डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम कमलंग रिवर दैट फ्लोज थ्रू इट। द रिजर्व हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन वाक्रो। वाक्रो ये आपको इनका मेन रिजर्व हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा अराउंड तेजू से जो है 70 किलोमीटर जो है आगे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, इनका एरिया 783 स्क्वायर मीटर आपको जो है इनका एरिया देखने को मिलेगा। कोर जोन जो है 696 स्क्वायर किलोमीटर और बफर जोन जो है वो 87 स्क्वायर किलोमीटर है। हालांकि इतना तो पहुंचना चाहिए, लेकिन इसको ध्यान रखिए ना 8783। 1989 में जो है एस्टेब्लिश एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक। और इट रिसीव ऑफिशियल टाइगर रिजर्व स्टेटस लेटर ऑन 2024। यानी कि हाल ही में जो इनको जो है टाइगर रिजर्व का ये जो है स्टेटस जो है ये हासिल किया है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कामलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व जो कि लोहित डिस्ट्रिक्ट में है। और 1989 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में इनको इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन 2024 में इनको टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट का स्टेटस दिया गया था। प्लीज़ इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका कामलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बार बार बोल रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको एक ही स्लाइड में जितना ज़रूरी का आपको मटेरियल्स चाहिए वो आपको देने का मेरा जो है वो कोशिश रहेगा। तो दूसरा है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ भी डालना ज़रूरी है ना, अगर ज़रूरत पड़ने पर। नहीं तो मेरा कोशिश ये है कि आपको एक ही स्लाइड में सब कुछ दे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ है जो स्किप करना शायद बनता नहीं है, इसलिए जो है एक दो स्लाइड एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन हर किसी में ये नहीं देगा।
टोपोग्राफी क्या है, ऑब्वियसली सबको पता है कि हमारा अरुणाचल जो है काफ़ी माउंटेनियस और रग्ड जो है टेरेन है, और इसमें अल्पाइन वेजिटेशन यानी कि पहाड़ों का हाई एल्टीट्यूड्स आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा। और इनके अलावा कई आपको जो छोटी-छोटी जो नदियाँ हैं ना, वो आपको देखने को मिलेगा। कमलांग नदी है, लांग, लाथी, सिनाबाराई, तवा एंड लाई। ये क्या है, एक ट्रिब्यूटरी रिवर है जो कि लोहित रिवर्स को ये जॉइन करते हैं। इनके अलावा और एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स क्या है, ग्लो लेक आपको ये देखने को मिलेगा कि ग्लो लेक इसी जो है नदी से बना हुआ है, और यहीं पे आप पास में आपको जो लोकेट करते हुए देखने को मिलेगा। क्लियर। की हाईलाइट इज द ग्लो लेक्स। यहाँ पे ना कभी कभी पूछते हैं कि लेक के बारे में, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगला जो मेरा सेशन रहेगा क्लास, वो अरुणाचल में जितने भी लेक्स हैं, यहाँ पे माउंटेन पीक्स है, उस पर मैं क्लास करवाने का जो है आपको मैं कोशिश करूँगा। तो याद रखने की चीज़ है कि ग्लो लेक कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, वो है लोहित डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर, वो ध्यान रखिएगा। एक ग्लो लेक है, काफ़ी सुंदर लेक है। वाक्रो लोकेटेड अबाउट 20 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ वाक्रो। ये डिटेलिंग आप बाद में पीडीएफ में देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ में ध्यान रखने की चीज़ क्या है कि ग्लो लेक कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछा जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इनका जो लोकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, और इनका एरिया जो है 217 या फिर 218 स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसा तो नहीं कि एग्जाम में दोनों अलग अलग आएगा, अगर इसी दोनों में से, यही दोनों में से एक तो आपका ऑप्शन में आने से आएगा। क्लियर, और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1989 में, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। क्लियर, चल इसके बाद द सेंचुरी लाइज विद इन द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के श्रेणी में ये आता है। इसके बारे में ना किसी दिन ज्योग्राफी क्लास अगर मैं कराऊंगा ना, तो आपको ये मैं कवर अप करूंगा हॉटस्पॉट क्या है, लेकिन यहाँ पे आपको उसमें उतना ध्यान नहीं देना है। नेशनल बिटवीन ट्रॉपिकल पुटलैंड्स है और एल्पाइन फॉरेस्ट। ये इस फॉरेस्ट के बारे में आपको लास्ट क्लास में हमने आपको बताया है, तो दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। और इनका एल्टीट्यूड्स क्या है, 500 मीटर टू 3300, तो 3500 मीटर अबव सी लेवल इनका हाइट जो है। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ लार्जर कामिंग प्रोटेक्टेड एरिया कम्प्लेक्स ना। ये जो है कामिंग प्रोटेक्टेड एरिया कम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा एरिया है। इसके अंदर कौन-कौन सा बाकी चीज़ आएगा, वो सेसा ऑर्किड रेंक सेंचुरी और पाके टाइगर रिजर्व्स, ये भी इसी के अंदर आता है। कनेक्टेड बाय कामेंग रिवर ना, कामेंग रिवर्स के द्वारा कनेक्टेड रहता है। तो इसी में जो है अराउंड ऐसा माना गया है कि ग्लोबली अराउंड 400 ऑफ 50 जो है बर्थ स्पेस आपको देखने को मिलेगा, और कुछ लोग यही भी कहते हैं कि रिपोर्ट के हिसाब से कि 600 से ज़्यादा जो है आपको कई चिड़ियों का जो है आपको प्रजाति देखने को मिलेगा। तो ये आपका ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चलिए आगे हम बात करेंगे मेहाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेहाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये होगा लोअर दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में। और इनका जो एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, 1980 में, एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्राइमरीली टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी अराउंड द मेहाव लेक ना, मेहाव लेक। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ आपको फर्दर देखने को मिल रहे हैं ना, एक तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा मेहाव लेक। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेक भी पूछा जाता है। अगर एरिया की हम बात करें तो इसमें जो है 281.5 स्क्वायर किलोमीटर का आपको एरिया देखने को मिलेगा। एलिवेशन जो है 400 से लेके 3500 मीटर जो है ज़मीन से समुद्री समुद्री ये जो है स्तर से ऊपर ना, ये आपको देखने को मिलेगा। मेहाव लेक ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ एक्सटेंसिव कम्प्रिहेंसिव स्टडी के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 3-4 एरिया को ध्यान रखिए, कहाँ पे है, कब बना है, एरिया कितना है। अभी तक ध्यान में अगर ऐसा ज़हन में अगर सोचने से वो जो यही 3 के आसपास, एरिया के आसपास आपको सवाल जो बनने का संभावना रहता है। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं फर्दर। नेक्स्ट है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे स्थित है, ये है अपर दिबांग वैली। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1992। एरिया कितना है, 4149, और ये पार्ट है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व्स, इसका ये पार्ट है। और उस सेक्शन में भी हमने आपको बताया था कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट में ये कवर अप करता है। क्लियर,
उस पे आप ध्यान दीजिएगा। और उस क्लास में हमने आपको ये बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व्स यानी कि दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व्स का एरिया जो है 5112 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए। और इनका एलिवेशन कितना है, और 1800 मीटर तो 5000 मीटर आपको एबव सी लेवल आपको इनका हाई देखने को मिलेगा, एल्टीट्यूड्स। और अगर वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ में आपको ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड कॉनिफर फॉरेस्ट और अल्पाइन मीडोस एंड टुंड्रा, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो पिछले क्लास में जो लेक्चर्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला, डाइंग एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अराउंड पासीघाट से जो है 13 किलोमीटर में आपको देखने को मिलेगा। और ये बना था 1976 में, इनिशियली डेजिग्नेटेड एज लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1976 में इनको लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना गया, लेकिन बाद में 1986 अरुणाचल प्रदेश स्टेट हुड मिलने से 1 साल पहले ये जो है इसको डाइंग एरिंग के नाम से, जो कि एक काफ़ी प्रख्यात और प्रतिष्ठित जो है पॉलिटिकल लीडर्स था, काफ़ी पॉपुलर और प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर है हमारा प्रदेश का, तो उनके ट्रिब्यूट में जो है ये नाम दिया गया था 1986 में एज डाइंग एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। ठीक है, उनका एरिया कितना है, 190 स्क्वायर किलोमीटर का वो एरिया देखने को मिलेगा। और बाकी जो है अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% of this area consists of alluvial रिवरेंस ग्रासलैंड। एलुवियल रिवरेंस का मतलब ये कि ये देखिए यहाँ पे नदी आपको देखने को मिले, नदी इनका जो एरिया जो है ना मोस्टली नदी का जो एलुवियल डिपॉजिट से बना हुआ है। क्लियर, अगर हम ऐसे बात करेंगे तो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी आपको यहाँ में देखने को मिलेगा, और फिर ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, तो ये आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं, आपको ज़रूरी के लिए क्या है, कहाँ है, वेयर, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, और इनका एरिया। बस ये 3 चीज़ को ध्यान रखिए ना, अगर हम ट्रायंगल करेंगे तो वेयर, व्हेन और व्हाट मतलब किसमें क्या है, एरिया, एरिया का बात करें ना, व्हाट इज़ द एरिया। तो बस इन 3 चीज़ों पे ध्यान रखिए। और एक्स्ट्रा कुछ कौन सा साल में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से और बाकी नेशनल पार्क में यहाँ पे इनको जो अपग्रेड किया है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज इतना जो है आपको डिटेली जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है आपका वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, लेकिन अभी जहाँ तक मेरा नॉलेज ये कहता है कि अभी ये जो है वेस्ट सियांग तो भाग हो गया ना 3 भागों में, तो अभी ये लोअर सियांग में है। लोअर सियांग में आपको देखने को मिलेगा ये ना कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर पहले पूरा अगर वेस्ट सियांग के हम पहले पहले की अगर मैप की बात करें तो ये आता है, लेकिन अभी ये जो है मेरे हिसाब से ये लोअर सियांग में आपको देखने को मिलेगा, लेकाबले के बिल्कुल पास में आपको देखने को मिलेगा। और ये 1991 में जो है इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और री नोटिफाइड इन अप्रैल 2007 में। और उनका एरिया है काफ़ी छोटा एरिया है, 31 स्क्वायर किलोमीटर है। लेटर एक्सपेंडेड टू बी अराउंड, बाद में जो है 55 स्क्वायर किलोमीटर का आपको जो है एरिया बढ़ा दिया गया है। एल्टीट्यूड पूछता नहीं, फिर भी एल्टीट्यूड को भी ध्यान रखिए, शॉर्ट नोट से तो आपको उतना प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। और इनका जो फॉरेस्ट आपको एवरग्रीन्स एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और बैम्बू आपको देखने को मिलेगा। और रेनफॉल की बात करें तो इसमें 2500 मिलीमीटर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम सेंटीमीटर में मापेंगे तो इसको 2500 सेंटीमीटर में आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम तापमान की बात करें तो समर में जो है 32 डिग्री सेल्सियस और विंटर में 5 डिग्री सेल्सियस। ये इसको ध्यान रखिएगा, कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए अगला है योरदी राबे सुबसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे स्थित है, ये है वेस्ट सियांग नाउ एज लोअर सियांग में आपको देखने को मिलेगा विद इन लेसर हिमालय। ये डिटेल जरूरी नहीं है, ये आपका हिमालय का 3 भाग में से लेसर हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय जिसको बोलते हैं ना, ये है। और ये आपका ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स का ये भाग है। और 1996 में जो है इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से डेजिग्नेटेड किया गया था। एरिया है 397 जो है स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, किसी किसी में 398 आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन में इसे इन दोनों के अलावा कहीं आना तो नहीं चाहिए।
अगर हम टेरेन की बात करें तो ये ऑब्वियसली माउंटेन टेरेन है। ये माउंटेन का मतलब माउंटेन्स का बात कर रहा है, टेरेन का मतलब टोपोग्राफी है और काफ़ी गहरा खाई आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये गोड्स का मतलब ये खाई को बोलता है। अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो इसमें आपको सब ट्रॉपिकल ब्रॉडली फॉरेस्ट देखने को मिलेगा और सब ट्रॉपिकल पाइन्स और माउंटेन्स विद टेम्परेट ये डिटेलिंग उतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको हल्का-फुल्का नॉलेज के लिए आपको दिया है। ये जो वेजिटेशन है इसके बारे में जानने के लिए आपको जो पिछले क्लास में हमने आपको जो बताया था उस पे ध्यान रखिएगा। तो 3 चीज़ कहाँ है, कब हुआ है और एरिया कितना है, क्लियर? इस पे ध्यान रखिएगा और कुछ ध्यान रखने का आपके लिए ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ईटानगर सॉरी थोड़ा तोतला हो गया, कोई बात नहीं। रात का मामला है, थोड़ा-सा ज़ुबान फिसल गया। चलिए ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में है और ये बना था 2 फरवरी 1978। 140.3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रहेगा। और अगर हम बाउंड्री की बात करें तो ये पाम रिवर आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा। न्यूरोची नॉर्थ ईस्ट में आपको नदी देखने को मिलेगा और पाचिन जो है आपको साउथ में मिलेगा और चिंकेस्ट्री में आपको ये नॉर्थ में मिलेगा। हालांकि ये उतना ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी क्या है, कहाँ है, कब है, एरिया कितना है। ठीक है, 2 फरवरी 1978 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लोकेशन कहाँ पे, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। कब बना था एस्टेब्लिश, 1995 को एस्टेब्लिश किया गया था। एरिया कितना है, 337 स्क्वायर किलोमीटर। बस ये 3 चीज़ को ही आपको देखना है, बाकी जो भी है वो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हापोली से 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में ये स्थित है और यहाँ पे आपको नेशनल बाय सुबनसिरी, सीपू एंड पांगे नदी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि सुबनसिरी नदी अभी लोअर सुबनसिरी जो है अभी कई बार ये जो है ये बाइफरकेट होने के कारण से जो है एरिया भी तो छोटा हो गया है। लेकिन अगर हम नेचुरली बात करें तो इसमें सुबनसिरी नदी, सीपू नदी और पांगे नदी आपको यहाँ में गुजरते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ में चलिए नेक्स्ट है सेसा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, सिचुएटेड बिटवीन भालुकपोंग एंड बोमडिला अलोंग द तवांग भालुकपोंग हाईवे। क्लियर, एरिया कितना है, 100 स्क्वायर किलोमीटर है और आपको जो है कब बना था ये 1989 में। बस ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके अलावा जो है इट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इमर्जिंग एज द इंडिया फर्स्ट ऑर्किड सेंचुरी, ये ध्यान रखिएगा। पार्ट ऑफ लार्जर इकोलॉजिकल लैंडस्केप, सेसा पॉम से क्रिटिकल सेगमेंट ऑफ कामिंग प्रोटेक्टेड एरिया कॉम्प्लेक्स। जस्ट इससे थोड़ा पहले हमने आपको बताया था ना इसमें कौन कौन सा आता है, ये भी आता है ऑर्किड, सेसा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। क्लियर, और इसमें आपको जो है इसके अलावा जो है ईगल नेस्ट पाके नामेरी जो कि आसाम में है, सोनाई रुपाई, क्लियर, ये सब जो है अगर इसमें एरिया की बात करें यहाँ पे देखिए एक कमिंग प्रोटेक्टेड एरिया कॉम्प्लेक्स में इनको जो है ये श्रेणी में ये आता है। ठीक है, तो अगर इनका पूरा टोटल की हम बात करें इन तीनों का जो है ना, ये जितना भी नाम लिया है इसका जो है 3500 स्क्वायर किलोमीटर का आपको एरिया बनता है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली अगर हम सेसा ऑर्किड की बात करें तो ये आपको 100 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर आपको जो एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। जानबूझ के आपको एक ही स्लाइड में जितना ज़रूरत का जो आपको मटेरियल्स है वो देने का कोशिश किया है। बार बार बोल रहा हूँ, उतना लंबा लंबा और लेंदी जो है नोट्स इस टॉपिक के लिए आपको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एग्जाम में लिखना तो है नहीं, बस फैक्ट को याद रखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिंगबा रोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको ईस्ट कामेंग में डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, क्लोज टू द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट एंड अपर सुबनसिरी। ये एस्टेब्लिश हुआ था 22 अक्टूबर 2015 में और इनका एरिया कहता है 49.2 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर, ये ध्यान रखिए, 3 चीज़ को ध्यान रखिए और बाकी सब आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया गया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है कमला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना। ये है आपको न्यूली क्रिएटेड कमले डिस्ट्रिक्ट में है और नियरेस्ट टाउन जो है वो आपको रागा है, इसका हेड क्वार्टर है कमले डिस्ट्रिक्ट का, और जो कि दापोरी जो 100 किलोमीटर जो है आपको आगे देखने को मिलेगा।
दापोरिजो जो कि अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, और ये बना था 1 जून 2015 में। ये कमला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, और एरिया जो है 77.6 स्क्वायर किलोमीटर का आपको एरिया देखने को मिलेगा। ये अभी भी जो है ना बाहर वालों के लिए अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, ठीक है? इसके कारण से बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बोल के। तो ये कामले डिस्ट्रिक्ट ये है। पहले ये लोअर सुबनसिरी का पार्ट था, बाद में ये जो है लोअर सुबनसिरी अपर सुबनसिरी से कर्व आउट होकर ये कमले बना है, और इसके कुछ पोर्शन जो अभी फिर से जो है अलग होके वो कई पंजोर में ये डिवाइडेड हो गया, क्लियर। तो वो सब एक्स्ट्रा ज्ञान है, वो अगर नियर फ्यूचर में अगर उस पर हम चर्चा करेंगे तो आपको हाईलाइट कर दूंगा। लेकिन ये बहुत ही कम, ये जो है ये जो हाईलाइट वाला ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसको भी ध्यान रखिए। कमले से कमला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि कमले डिस्ट्रिक्ट में है, क्लियर। और 1 जून 2015 में ये जो है इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हाँ। तो ये है आपका कमला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए, तो ये है आपका मेन क्रक्स। अभी तक हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक काफ़ी एक्सटेंसिव क्लास हमने कवर अप किया है। लेकिन आपको और ये जो है बेहतर समझने के लिए, याद रखने के लिए शॉर्ट एक आपको जो है नोट्स आपको फिर से बना दिया टेबल के रूप में। आई होप कि ये वाला जो है ना आपके लिए काम आएगा। बहुत सा एग्जामों में काफ़ी टाइम लगता है इसे बनाने में, तो ये आपके लिए बनाया है फिर से शॉर्ट में, एकदम स्निपेट्स में, क्लियर, जाकि आपको टाइम बचेगा। तो 3 एरिया है, 3 मेन एरिया कौन कौन से हैं याद रखने का, वो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, कब हुआ था और एरिया कितना है, क्लियर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार के प्रिंट आउट करके आप ऐसे हार्ड कॉपी नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर आपके टेबल के आगे ना याद रखने के लिए बना सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे इसके बारे में बात करेंगे बहुत शॉर्ट में। तो पहला है दिहांग दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट में है, दिबांग वैली, अपर सियांग और वेस्ट सियांग। कब बना था 1998। और इसका एरिया जो है 5112 स्क्वायर किलोमीटर का आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको जो है यहाँ पे मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा, ये आपके लिए बनाया गया है, स्क्रीनशॉट मार के आप ये जो है प्रिंट आउट कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो है आपकी सुविधा के लिए है, क्योंकि इतना लंबा डिस्कशन में आपको अभी ये भी याद नहीं रहेगा कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क कहाँ में था, कौन सा साल में था, एरिया कितना है। तो उस चीज़ को फर्दर आपके लिए जो है और टाइम जो आपके लिए बचाने के लिए ये जो है कोशिश किया है इस टेबल के अनुसार, ठीक है। चलिए, ये आपको यहाँ में आते हैं और यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये बाकी का जो रहेगा, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस यही तक क्लास करेंगे। आई होप कि आज का ये सेशन अगेन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लगा हो, और पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, और दिए गए नंबर पे आप जो है आप टेक्स्ट करिएगा, और बहुत जल्दी आपको जो है टेलीग्राम का आपको ये लिंक भी आपको मैं भेज दूंगा। हालांकि यहाँ पे आपको हाईलाइट नहीं किया गया, ताकि आपको नंबर भले व्हाट्सएप में आप देना ना चाहो, लेकिन आप टेलीग्राम में जाके आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है टेलीग्राम का लिंक आपको ये ऑफिशियल साइज में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। आई होप कि आज का क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छा गुजरेगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एवरीवन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।